बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी बात पर अड़ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब अपनी बात से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं है। जो टेंशन थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान वो अब इस कदर बढ़ चुकी है कि मामला जो है वो भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल की तरफ जा रहे हैं। हमने आपको पहले ही ये बात बता दी थी, पहले ही ये खबर रिपोर्ट की थी कि भाई बीसीबी कभी भी पीछे नहीं हटेगा। बेशक आईसीसी जितना मर्जी प्रेशर डाल ले, बीसीसीआई जितना मर्जी प्रेशर डाल ले, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टांस जो लिया है वो उस पर फर्म रहेंगे, उस पर खड़े रहेंगे, जितना लड़ सकेंगे वो लड़ेंगे। और अब मामला बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है। एक बार फिर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट भेजी है आईसीसी को और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई हमारे ग्रुप रीशफल कर दो, किसी और टीम से हमें ग्रुप में रिप्लेस कर दो, लेकिन हमारे मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए, हम भारत में मैचेस नहीं खेल सकते। अब ये मामला सारा शुरू कहां से हुआ, बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो हम यहाँ आपको बताने के लिए। ये मामला शुरू होता है मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल से निकाले जाने के बाद। मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जब उनको आईपीएल में पिक किया जाता है बहुत से लोग जो है उनको मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन फिर भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, ये शॉकिंग चीज है, बीसीसीआई की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आता है। फिर उसके बाद बीसीसीआई ये रिक्वेस्ट करता है कि आईपीएल की टीम को, केकेआर को, कि भाई इसको निकालो टीम से, अदरवाइज हमारे मुल्क में हालात खराब हो जाएंगे, हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। सिक्योरिटी रीजन बता के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वहां पे मामला शुरू होते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसको एज एन इंसल्ट लेता है और यकीनी तौर पर ये वाकई में एक तजलील है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कि उनके खिलाड़ी को लीग से निकाल दिया गया है, ये कहकर कि भाई हम अपने मुल्क में इस खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फौरन जो है वो एक्शन लेता है और वो ये सवाल उठा देता है कि अगर भारत जो है वो हमारे एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकती तो हम कैसे अपनी पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में भेज दें। ये एक वैलिड सवाल है। तो फौरी तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को ये कहता है कि भाई हमारे मैचेस हटा दिए जाए, हम भारत जाके टी20 वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान इस मामले में सपोर्ट में आ जाता है बांग्लादेश की। वैसे भी पाकिस्तान बांग्लादेश आजकल भाई भाई वाला रिलेशनशिप चल रहा है और पाकिस्तान कहता है कि भाई साहब बांग्लादेश बिल्कुल ठीक है, हम तुम्हारे साथ है, हम भी श्रीलंका खेल रहे हैं, तुम भी श्रीलंका ही खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मामला किसी तरफ चल पड़ते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पर पक्का हो जाता है और वो कहता है कि भाई मैं ऐसा ही करूंगा। अब हकीकी तौर पर तो अगर देखा जाए, एक समझदार स्टेट की अगर पॉलिसी देखी जाए तो भारत को चाहिए था यहाँ पे मुसलहत की तरफ जाता, यहाँ पे वो जरा जाके मामलात को संभालने की कोशिश करता, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है और भारतीय गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टांस पर अड़ी रहती है। वो क्या करती है भाई, वो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा काम कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए था। वो जो पाकिस्तानी बॉर्न मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, दूसरे मुल्कों में खेल रहे हैं, यानी यूएसए की नुमाइंदगी कर रहे हैं या इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो उनके वीजे रोक देते हैं, उनके वीजा डिनाइड कर दिए जाते हैं भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। अली खान जो कि पाकिस्तानी बॉर्न यूएसए क्रिकेटर है, उनके साथ शयान जहांगीर है जो कि पाकिस्तानी बॉर्न यूएसए क्रिकेटर है, वो बैठ के स्टोरी पोस्ट करते हैं केएफसी के अंदर, केएफसी खाते हुए, और ये कहते हैं कि भाई इंडिया का वीजा तो डिनाई होगा हमारा, लेकिन हम बैठ के केएफसी एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा खबरें आती हैं कि आदिल रशीद जो कि इंग्लैंड के स्पिनर हैं, उनका भी जनाब वीजा डिनाई कर दिया गया है भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तरफ इंडिया जो है वो ये चाहता है कि मैं ओलंपिक्स होल्ड करूं, ये चाहता है कि ओलंपिक्स के मुकाबले में हमारे मुल्क में हो, हमारा इतना बड़ा मुल्क है, ये है वो है। दूसरी तरफ हालात ये है कि पाकिस्तानी बॉर्न वो क्रिकेटर जो अरसों पहले, सदियों पहले पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, उनके जनाब एंसेस्टर्स कभी पाकिस्तान के हुआ करते थे और सिर्फ वो मुस्लिम है, इस बेस के ऊपर उनके वीजा डिनाई कर देता है। सिर्फ और सिर्फ वो मुस्लिम है और उनका जो पॉलिटिकल नजरिया है वो उनसे मैच नहीं हो रहा, इस बेस के ऊपर वो प्लेयर्स को लीग से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि कैसे वो मुल्क जो है वो ओलंपिक होस्ट करना चाह रहा है और कैसे कोई उस मुल्क में जाके खेलना पसंद करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पर पक्का है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि भाई चाहे ग्रुप रीशफल करो, चाहे हमें उठा के श्रीलंका फेंको, कुछ भी करो, हम भारत में जाके मैच नहीं खेलेंगे। सिक्योरिटी इशू है भाई, बिल्कुल वैलिड इशू है और आईसीसी इस मामले में दोगली पॉलिसी इख्तियार कर रहा है।
आईसीसी कह रहा है नहीं नहीं भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कभी कहता भाई ये जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा, कभी कहता भाई ये आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक बीसीबी अपनी बात पर डटा हुआ है और अपनी बात से पीछे नहीं हटा है। इसी दौरान जनाब, इसी दौरान आईसीसी ये फैसला करता है कि उनका एक ग्रुप जो है, ऑफिशियल का जो ग्रुप है, वो निगोशिएशन के लिए बांग्लादेश जाएगा। यानी कि कुछ मामला को सुलझाने के लिए, कुछ सुलह सफाई के लिए वो अपने कुछ लोगों को बांग्लादेश भेजेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करने के लिए। अब ये सारा मामला चल रहा होता है तो ये जो ग्रुप बनता है ऑफिशियल्स का, उसमें एक भारतीय ऑफिशियल भी होते हैं, एक इंडियन भी होते हैं, जिनका वीजा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डिक्लेयर करवा देता है। मतलब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो कहती है भाई ये नहीं आ सकता, बाकी सारे आ जाओ। अब ये मामला 2 दिन चलता है और उसके बाद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीच में इन्वॉल्व होता है और फिर कहते हैं चलो ठीक है इनको आवर दो, और उनका वीजा बाद में क्लियर करवा दिया जाता है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पर अड़ा हुआ है और ये दोबारा से रिक्वेस्ट की गई है कि भाई और कुछ नहीं हो सकता तो हमारा जो है वो ग्रुप रिशफल कर दिया जाए, हमें लोकेशन हमारी चेंज कर दी जाए, हम भारत जाकर नहीं खेल सकते। और ये एक जेन्युइन जो है वो आप इसको डिमांड कह सकते हो, ये कोई एनी अमर वाली चीज नहीं है, एक जेन्युइन डिमांड है बांग्लादेश की। क्योंकि जब आप मतलब किसी भी मुल्क को सिक्योरिटी पे सवाल उठ सकता है, जब वो एक खिलाड़ी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो फिर वो एक पूरी टीम को, एक 15 मेंबर का स्क्वाड हो और उसके साथ जो 15-20 लोग उनका सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। या आप इसको भारतीय हुकूमत की नाअहली कह सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट की जानबूझ के की जाने वाली साजिश कह सकते हो, ऐसी हरकतें कह सकते हो जो उनको जेब बिल्कुल नहीं देती लेकिन वो कर रहे हैं। आजकल आरएसएस की हुकूमत है वहां पर, तो वो जो हरकतें कर रहे हैं वो हम लोग भी देख रहे हैं। खैर पॉलिटिक्स पे हम बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त क्रिकेट में भारत की जानिब से हर तरफ से पॉलिटिक्स घुसाई जा रही है और वो चीज हम देख रहे हैं। पहले पाकिस्तान के साथ मामला हुआ, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे उनको मनाया, पाकिस्तान माना, हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। अब मेरे ख्याल से ये हाइब्रिड मॉडल उनको बांग्लादेश के साथ भी कुछ इस तरह से मामला करना पड़ेगा, अदरवाइज हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और वो जो आईसीसी का एक नजरिया है, एक इनिशिएटिव है कि क्रिकेट को ग्लोबल होना चाहिए, पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो फैल रही है। क्योंकि जब से हमारे जनाब अपने जय शाह जी जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, हालात तो है मजीद खराब ही होते जा रहे हैं। मजीद जो है वो 22 किस्म के डिशेज हमें आईसीसी की तरफ से देखने को मिल रहा है। देखते हैं अब इस बात का एंड कहां पे होता है।